हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे चेक करके बताएंगे इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या सारे के सारे बच्चों को आवाज एकदम सुपर्ब तरीके से, मजेदार तरीके से क्लियर है? क्या सभी लोग चेक करके बताएंगे भी? दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आवाज तो मस्त है, सारे बच्चे मुझे चेक करके बताएंगे आवाज एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है। गुड मॉर्निंग गोविंद, वृंदा, आकाश, आलोक, शिल्पा, त्रिवेणी, बी यूनिक, सुजीत, रघुनंदन एंड ज्योति एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एल्स एज वेल। चलो जी, फटाफट सारे के सारे बच्चे लॉग इन करते जाइए। चलो एक बार मुझे फोन साइड में रखने दो जहां से मुझे आपका कमेंट भी दिखे और मजेदार तरीके से अपन स्टार्ट करते लड़कों आज का सेशन। क्या बोलते हो? रुक जाओ भाई, आप लोग कमेंट देखना जरूरी ना। ये हो गया। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सारे के सारे बच्चे खूंखार खतरनाक तरीके से नए वीक के लिए रेडी हैं कि नहीं? एकदम जबरदस्त तरीके सारे के सारे बच्चे सुपर तरीके से लॉग इन करते जाइए। मस्त तरीके से आज का सेशन अपन स्टार्ट कर दोस्तों। नया वीक स्टार्ट हो चुका है। आज मंडे ब्लूज नहीं दोस्तों, आप लोगों को मंडे को 200% एनर्जी के साथ लॉग इन करना। और क्या बात है, सही बात है कि नहीं दोस्तों? सारे के सारे बच्चे सुपर तरीके से रेडी हो जाइएगा। मस्त तरीके से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना आज का सेशन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में। आप में से वो सारे के सारे बच्चे जो पहली बार इस सेशन को देख रहे होंगे, मैंने प्रॉमिस किया है 3030 आवर्स मैं लूंगा। 3030 सेशंस, हर सेशन 1 घंटे का। एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी में काम करेंगे। 90 मिनट की चीज को अपन कवर कर रहे हैं 60 मिनट्स में। ये मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूं, ठीक है? 24 से 25वां घंटा शुरू नहीं होगा दोस्तों। इट इज द वैल्यू ऑफ टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट। हर एक के पास, हम सभी के पास 24 घंटे ही हैं। असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। उस 24 घंटे का मैं और आप करते क्या है, वही हम सबको विशिष्ट बनाता है। तो दोस्तों जो 90 मिनट की चीज थी ना, उसको मैंने कंप्रेस किया है 60 मिनट्स में। हम लोग ना प्रोडक्टिविटी पे खेलेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया है, आई विल बी टेकिंग 3030 सेशंस, 30 आवर्स। इन 30 आवर्स में विल बी डिस्कसिंग 100 पॉइंट्स, जो आपकी गेट के इस साल के एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन रहेगा, जबरदस्त रहेगा। दोस्तों एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। मैंने शुरू के 4 डेज में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब सबसे पहले हफ्ते लिया था, ये पिछले के पिछले हफ्ते, आई हैव टेकन शुरू के पहले हफ्ते में 19 पॉइंट्स। एक पॉइंट मेरा बचा हुआ है, वो मैं बीच में लूंगा, और वो यूनिट डिजिट वैल्यू। तो इसके अलावा फिर मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे स्टार्ट किया, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद हम लोगों ने लास्ट अभी जब सेशन फिनिश किया तो कुल मिला के वोकैब और क्रिटिकल रीजनिंग मिला के हम 39 पॉइंट से पहुंच चुके हैं। सो यहां तक के सारे बच्चे एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? आई एम अबाउट टू स्टार्ट द 40th पॉइंट। दोस्तों सारे के सारे बच्चे रेडी हो जाइएगा। ये रहा मैं, ये रहा मेरी प्रोफाइल। मेरे और बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube में मिलेंगे, और YouTube के अलावा अनअकैडमी के ऐप पे कोड यूज कर सकते हैं S26। सर एक बात है, जैसे मैंने एक भी सेशन पहले अटेंड नहीं किया था, मैं आज डायरेक्टली फर्स्ट सेशन अटेंड कर रहा हूं, तो क्या मुझे समझ में आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। एवरी सिंगल पॉइंट इज, जो भी जितने पॉइंट्स मिलूंगा, एवरी सिंगल पॉइंट इज एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट, अलग है दोस्तों पिछले पॉइंट से। 100 पॉइंट्स मैं बताऊंगा, 100 के 100 पॉइंट्स को जबरदस्त करना है अपने को। रेडी? चलो जी आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं लड़कों। कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे डिक्लेयर कीजिए। क्या डिक्लेयर करेंगे दोस्तों? इट इज द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। लिखिए कमेंट बॉक्स में, इट इज द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। लड़ना जरूरी है दोस्तों। जो इंसान अपने सपनों के लिए नहीं लड़ता ना, फिर मजा नहीं आता फिर कोई चीज में, ठीक है? तो अपने को अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशन से गलत तरीके से लड़ना है। इस दुनिया में डिजायरिंग है सभी लोग हैं। इस दुनिया में डिजायरिंग ने डिजर्विंग जो है ना दोस्तों, अल्टीमेटली वो लोग अपने सपने को पूरा करते हैं। तो अपने को डिजर्विंग बनना है, तब मजा आएगा। चलो जी स्टार्ट करें। चलिए गेट स्टार्ट। So I'll be bilingual throughout the session. So here is the first point, and the first point would be the 40th point in this series. Let's start. दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 3 नंबर्स 1, 2 and 3, अगर मैं 3 नंबर्स लिखता हूं 1, 2 and 3, एंड हमें यह कहा गया है कि ये काम कीजिए 1, 2, 3 को यूज करके फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 1, 2, 3 exactly once, मतलब repetition is not allowed. So using the digits 1, 2 and 3, find the sum of all the 3 digit numbers. दोस्तों फटाफट लॉग इन कीजिए, लेट मत कीजिए। अपन 60 मिनट मतलब एक सेकंड अपने लिए क्रूशियल, आपको रियली बताया तो बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है? एक सेकंड क्रूशियल है, बाकी आप जो भी समझिए। एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी पे खेल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आप हर चीज में चेक करके देख लीजिए। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया है कि स्पेशल क्लास में भी आप देखोगे तो जो 1 घंटे की चीज उसको मैंने कंप्रेस करना शुरू कर दिया है। आज 2 क्लास को छोड़ के बाद, अब दिसंबर से, मतलब परसों से जो आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट होगी, अब आप देखिएगा मैंने स्पेशल क्लासेस को कंप्रेस कर दिया है। 40-40 मिनट की क्लासेस लूंगा, उसमें भी मैं द आइडिया इज 24 घंटे में से क्या बचा सकते हैं हम लोग।
हमको ना दोस्तों 2 घंटे नहीं 1 घंटे पढ़ना है, लेकिन डबल इंटेंसिटी से पढ़ना है, ताकि 2 घंटे काम कवर हो। तभी तो यार, तभी तो कुछ गजब का क्रिएट करेंगे, तभी तो मजा आएगा। नहीं, क्योंकि अपन को ये समझ में आएगा 24 से 25वां घंटा शुरू नहीं होगा। व्हाट वी डू विद दैट टाइम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस दोस्तों। तो यहां पे हमें बोला गया यूजिंग द डिजिट्स 1, 2 and 3 हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed using these digits exactly once. So what exactly it means is this. So these are the numbers. Manually अगर आप चेक करोगे, if we check these numbers manually, this is how it pans out. See, look at this guys. एक बार जरा ध्यान से देखेंगे सारे लोग। सो अगर आप इसको मैनुअली देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैनुअली अगर आप इसे देखोगे, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक 1 3 3 2. So if it has been told that using the digits 1, 2 and 3 how many 3 digit numbers can be formed such that sum of all the 3 digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3 exactly once, this we can always do. Manually हम हमेशा कर सकते हैं दोस्तों। The idea is manually ना करने के बाद भी कुछ तरीका है क्या? Listen to this guys. So यहां पे जो चीज आपको दिखती है वो क्या है? Here there is something that is categorically evident, and what is that? यहां पे जरा आप देखिए यूनिट्स कॉलम में क्या दिख रहा है आपको? यूनिट्स कॉलम में 1 + 2 + 3। मतलब सर units column, if I want to find the sum of the units column, I may see 1 is coming twice, 2 twice, 3 twice. Great, must. This is 2 times of 6, that is 12. दोस्तों यहां पे हमें बोला गया 1, 2, 3 को यूज करके जितने भी 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं मस्त तरीके से बनाओ। सभी का सम निकाल डालो भाई साहब, एग्जैक्टली वंस यूज करना। ध्यान से सुनिएगा, मेरे इस तरफ से डबल स्टार लगाइएगा इस पैटर्न को, इस साल के लिए, स्पेशली इस साल के लिए डबल स्टार लगाइएगा। इसमें अभी के अभी, राइट हियर राइट नाउ, अभी विल सॉर्ट इट आउट। So दोस्तों, if we solve this question manually, this is how this question can be written. Okay, fine. We are going through a transition phase, and फिर एक लाइन लिखेंगे, we'll write just one line, and we'll find the answer of these kind of questions in less than 30 seconds. ठीक है, ये पक्का maximum 30 seconds तो। Okay, तो कैसा दिखेगा ये? मेरे साथ चलना, कोई मिस नहीं करेगा। 60 मिनट्स तो मेरे हो चुके हैं, 60 मिनट्स कोई कुछ नहीं करेगा दोस्तों। So if we see this units column, this is how it pans out. Great, but the point is, when you add all the digits at the tens column, you may see exactly the very same sum. 1 is coming twice, 2 twice and 3 twice, right? ये भी है। Similarly, if you see the hundreds column, you may see exactly the same thing. ये भी सही बात है। It means that what is the difference between this 12? जैसे ही मैंने यूनिट्स कॉलम के सारे डिजिट्स को ऐड किया, मुझे मिला 12। टेंस कॉलम के सारे डिजिट्स को ऐड किया, मुझे मिला 12। हंड्रेड्स कॉलम के सारे डिजिट्स को ऐड किया, मुझे मिला 12। बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दिस इज द हंड्रेड्स प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस, एंड दिस एक्चुअली इज द यूनिट्स प्लेस, राइट? या एब्सोल्युटली करेक्ट। Sir, is there any other way to write this? Yeah, I'll let you know. Just a minute. We are going through a transition. I said this. We are going through a transition. सुनिए तो सही मेरी बात, यहां पे सुनिएगा। We've been told that हमें ये बताया गया है, we've got 1, 2 and 3 total number of 3-digit numbers that can be formed using the digits exactly 1. We need to find the sum of all those numbers. यहां पे जो हम लोगों ने देखा ना दोस्तों, इसी चीज को अब जनरलाइज कर रहे हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे? नाउ लिसन टू दिस। सॉरी, जनरलाइज करेंगे हम इसे इस तरह से, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। लेट अस सपोज इफ वी हैव डिजिट्स 1, 2, 3 up to n, and we've been told that to find the sum of all the n digit numbers, and we have been told that to find the sum of all the n digit numbers, और हमें यह कहा गया है कि n डिजिट नंबर्स का सम निकालिए। एग्जैक्टली वन सारा रिपीटेशन नहीं हो रहा है। 1 + 2 + 3 up to n। दोस्तों हर एक नंबर हर एक वर्टिकल कॉलम में कितनी बार आ रहा है? 10 to the power of n, 10 to the power of n - 1, 10 to the power of n - 2
up to 10 to the power of 1 and 10 to the power of 0. मुझे finish, let me finish first. मुझे बताने देना. Right? Using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to n, find the sum of all the n digit numbers that can be formed using these digits exactly once. 1 plus 2 plus 3 up to n. सर ये क्या बता रहा है? हर एक नंबर हर एक वर्टिकल कॉलम में कितनी बार आ रहा है? लेट मी रिपीट दिस फॉर यू. 1 plus 2 plus 3. How many digits for here? 3. 3 factorial divide by 3. What exactly this is telling you? Every single, the total number of times every single digit is coming in every single vertical column. हर एक नंबर हर एक वर्टिकल कॉलम में कितनी बार आ रहा है? Every single, the total number of times every single digit is coming in every single vertical column. That's great. This is what this 12 is, and you may find this sum 12 for hundreds place, for tens place, and for units place. Is it fine, everybody? Is it fine, everybody? यहां तक सभी को क्लियर है? अभी सिर्फ सुनते हो अच्छे से. सर इसका मतलब ये कहना चाहते हैं हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर आपको डिजिट दिया गया 1 2 3 और आपको निकालना है 1 2 3, मैं इंग्लिश हिंदी, आई विल बी यूजिंग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. फर्स्ट लेट मी फिनिश इन हिंदी एंड देन आई विल गेट बैक टू इंग्लिश. ओके दोस्तों, अगर हमें दिया गया डिजिट 1 2 3 और हमें कहा गया है क्या, मैं जो बोलूंगा लिखना उस चीज को, हिंदी इंग्लिश को ब्लेंड करके लिखना, फिर देखो आप क्या जबरदस्त नोट्स बनते हैं. दोस्तों अगर हमें बोला गया है 1 2 3 को यूज करके जितने भी 3 डिजिट नंबर बनेंगे सबका सम निकालो एग्जैक्टली वंस. ठीक है, सो हमने लिखा क्या क्या नंबर्स दिएगा 1 2 3. ये क्या बता रहा है? हर एक नंबर हर एक वर्टिकल कॉलम में कितनी बार आ रहा है. यहां से लेके यहां तक ये पूरी की पूरी चीज क्या बता रही है? हर एक वर्टिकल कॉलम का डिजिट सम, हर एक वर्टिकल कॉलम का डिजिट सम लिखना जिस चीज को. ये क्या बता रहा है? हर एक नंबर हर एक वर्टिकल कॉलम में कितनी बार आ रहा है. ये क्या बता रहा है? हर एक वर्टिकल कॉलम का डिजिट सम. ये क्या चीज है? प्लेस वैल्यूज का सम. समझ में आया सभी को? एकदम सुपर तरीके से. I'm repeating the very same statement in English as well. Okay. So it has been told that using the digits 1, 2, 3, 4 up to so on. In this particular case, it has been told 1, 2, and 3. We need to find the sum of all the 3-digit numbers that can be formed using these digits exactly once. Manually, you may see this exactly this. We are doing this, right? Okay. So the digits were 1, 2, and 3. Great. Sir, what this part is showing? The total number of times every single digit appears in every single vertical column. 3 factorial upon 3, 3 factorial 6 divided by 3 is 2. 1 twice, 2 twice, and 3 twice. So this entire thing is telling us the digit sum of every single vertical column. Now is it fine? So this entire thing is telling us the digit sum of every single vertical column. What exactly this part is telling us, sir? This part is telling the sum of place values. Sir, you mean to say dish? Kya? Yeah, forget about this. If we had number like this 1, 2, 3, 4, इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं सर, अगर हमें बोला गया होता you've got digits 1, 2, 3, 4 और हमें बोला गया होता है इन सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कीजिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म? द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स. उन सभी का सम निकालो. ध्यान से देखेंगे भी, आई विल बी रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट इन इंग्लिश एज वेल. कोई बच्चा मिस नहीं करेगा. मैं आपको डबल स्टार लगाना इस चीज को, राइट? 1 + 2 + 3 + 4, अरे वाह मजा आया, टुडुम टुडुम. 4 factorial divide by 4. What is this 4 factorial, sir? 1, 2, 3, 4. We are provided with 4 numbers. अरे एवरेज कर रहे हैं भाई, एवरेज है. दिस एवरेज. हर एक नंबर हर एक वर्टिकल कॉलम में कितनी बार आ रहा है? एंड दिस इज 10 to the power of 3 tudum tudum, 10 to the power of 2 tudum tudum, 10 to the power of 1 tudum tudum, 10 to the power of 0 tudum tudum. सर tudum tudum वो जोड़ रही है, ये गलत कर दो लेकिन म्यूजिक जोड़ रही है. अपने लिए दोस्तों यहां तक सभी क्लियर किया? एकदम गजब, खूंखार, खतरनाक तरीके से सही है क्या? सुपर तरीके से सभी लोग साथ चल रहे हैं. सर कैन रिपीट द वेरी सेम थिंग इन इंग्लिश एज वेल? ऑफ कोर्स आई विल. दोस्तों 60 मिनट
मुझे 200% एनर्जी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं 60 मिनट पढ़ने का, आपको पहले बता दे रहा हूँ। अगर उस 60 मिनट में भी हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टा और फेसबुक में जाएं तो फिर कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा लॉग आउट कर दीजिएगा। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, 60 मिनट अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए ऑनेस्ट नहीं रह सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं दोस्तों, आपको ये बता रहा हूँ। अपने ड्रीम्स के लिए एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट रहिएगा, राइट। लाइफ इज वन ब्लडी बिग एडवेंचर, एब्सोल्युटली नथिंग। जिंदगी ऐसी दोस्तों, ईच वन ऑफ अस, जो पूरी जर्नी है ना हम सभी लोगों के लिए, वो जर्नी ये है, ईच वन ऑफ अस वी वांट टू फाइंड आवर मैग्निफिसेंट ब्लडी ऑब्सेशन। यही है दोस्तों। I'm repeating the very same statement in English as well, guys. Listen to this. So we've been told 1, 2, 3, 4. Okay, fine. So the total number, the number of digits that has been given to us are 1, 2, 3, and 4. Okay. And we've been asked to find the sum of all the 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4. Exactly once. Repetition not allowed. Okay. Tum, tudum, tudum, tudum. Sir, English. Music को कैसे English में बताऊंगा? 1 plus 2 plus 3 plus 4. Every single number in every single vertical column, the total number of times every single vertical column में total जो numbers आ रहे हैं, sorry English, so the total number of times every single number is coming in every single vertical column, 4 factorial upon 4. Mahadev, Prasad, Padma, Sunil, that's it. और भी कोई anybody else from southern part of the country? Yeah. You've learned Hindi as well? That's fine. That's great, Padma. So, is it fine? Especially these 3 kids, because these 3 kids are the one who have been attending all the sessions regularly, right? And what this part is telling, sir, the sum of 1000 place value, thousands placed, hundreds placed, and saying that's it. Is it fine, everybody? That's great, man. That's great. That's great. That's great. And that is what I've written over here. And that is what I've written over here, guys. Okay. And I want the people to write this. So, I want the people to make a note of this. लिखिए. Total number, लिखिए. The sum of all the n-digit numbers, 1, 2, 3, up to n, dot, 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 up to n, लिखिएगा. The sum of all the n-digit numbers that can be formed, the sum of all the n-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, dot, 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 up to n. So, n-digit number using these digits would be 10 to the power of n minus 1 here. Sorry, by the way, सही बोल रहे हो, मैंने by the way लिख दिया, सही बोल रहे हो, n minus 1 here. किसने लिखा है? Well done, शाबाश। ठीक है, लिखिए जी, the sum of, so using the digits 1, 2, 3, dot, 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 up to n, the sum of all the n-digit numbers that can be formed using these digits would be, लिखिए, ठीक, so would be this, n factorial upon n, लिखेंगे जी, लिखिए जो बोल रहा हूं, हर एक नंबर हर एक वर्टिकल कॉलम में कितनी बार आ रहा है, इसके लिखिए, हर एक नंबर हर एक वर्टिकल कॉलम में कितनी बार आ रहा है, the total number of times, yes, I have written that. The total number of times every single number is present at every single vertical column. हिंदी में लिखिए, हर एक नंबर हर एक वर्टिकल कॉलम में कितनी बार आ रहा है. ओके, इधर आइए, जो बता रहा हूं वो लिखिए, ठीक, यहां से लेके ये पूरा पार्ट को लिखिए, this entire thing. This is digit sum of every single vertical column. Digit sum of every single vertical column. हर एक vertical column का digit sum. हर एक single vertical column का digit sum. लिख दीजिए. हर एक single vertical column का digit sum. हर एक single vertical column का digit sum. इस पे आइए. Guys, come back to this part. Come back to this part. What is this? Come to this part, guys. This is sum of all the place values. सारे के सारे place values का sum. Is it fine? Is it fine? I think it is absolutely clear. Is it clear to each and every one of you?
Great. Right? Let's take some more examples. Let's take a few more examples. Ready? For example, if the number is 1, 2, 3, 4 and 5. 6 digit number. Let us suppose we have to form a 6 digit number. Okay, it's fine. 6 factorial upon 6 into 1 visible plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Guys, ultimately this part is basically 10 square, that is 100, right? Plus 10 plus 1. Ultimately this was 111, right? So the point is, when you want to form a 6 digit number here in this case, this would be 10 to the power of 5 plus 10 to the power of 4, 10 to the power of 5 plus 10 to the power of 4 plus 10 to the power of 3 plus 10 to the power of 2 plus 10 to the power of 1 plus 10 to the power of 0. अरे यार इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 खत्म. That's great. 1 2 3 4 5 6. That's it. Find the sum. Is it fine? Is it fine to each and every one of you? Is it clear? If you want to find sum of all the 6 digit numbers that can be formed using these digits, so this would be 1 2 3 4 5 6. Right at the front 6 factorial upon 6 and 6 times 1. That's it. यहां तक सभी क्लियर है कि नहीं दोस्तों? पहले ये बताओ मुझे, एक एक बच्चे को एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए. 40th पॉइंट है जी, 40वां पॉइंट है ये. 60 पॉइंट इस यहां तक, इस पॉइंट तक कहने का मेरा मतलब है 2/5 40% ऑफ चीजें कंप्लीट हो जाएंगी. सभी को सुपर तरीके से क्लियर है, एकदम जबरदस्त तरीके से. विल टेक a few more examples. We'll take a few more examples. I want you people to find the sum in this case. If the numbers are 1, 2, 3, 4 and 5. Comment box में लिखिए जी. Write it in the comment box. If you want to find the sum of 5 digit numbers, लिखिए निकालिए आंसर. If you want to find sum of 5 digit numbers, all the 5 digit numbers that can be formed using these digits 1 2 3 4 5. अगर मैं आपसे बोलूं कि एक काम कीजिए, 5 डिजिट नंबर का सम निकालिए, जो बनेगा ऐसे भाई 1 2 3 4 5 इन सबको यूज करके, क्या बोलोगे आप? बड़ा आसान सा. लिखिए. मुझे वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे लिख के दिखाइए. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं वैल्यू में. बहुत बढ़िया, मस्त. सो दिस इज 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. How many digits are there? 1 2 3 4 5. So this is 5 factorial upon 5. 1 2 3 4 5. That's it. वैल्यू बाद में निकालना. We are not concerned about the value. वो तो निकाल लेंगे यार, कोई बड़ी बात थोड़ी. मस्त हो गया था. What about this? What about this? If, look at this carefully. 1 1 2 3 4. 1 1. वन 1 2 3 4. ओके ठीक है. अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? 1 + 1 + 2 + 3 + 4. सेम. 5 factorial upon 5. मस्त हो गया तो. 1 2 3 4 5. मस्त. सर बट यहाँ पे तो 1 2 बार आ रहा है ना सर. बट हियर वी कैन कैटेगोरिकली सी दैट द 1 इज कमिंग ट्वाइस. कोई इंपैक्ट नहीं होगा ना. This 1 is coming twice and that is why divide by 2 factorial. क्या बता रहा है सर ये? कि 1 2 बार आ रहा है. लिखना सारे एग्जांपल्स मेरे साथ लेना, तभी तो मजा आएगा. तो कैसे मजा आएगा दोस्तों? 1 2 बार आ रहा है, कैसे पता चल रहा है जी? Like this. ये लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. इफ इट इज 1 1 1 2 3. Yeah, how to write this? Go ahead guys. 1 1 1 2 3. Go ahead.
सिर्फ 2 मत लिखो, 2 फैक्टोरियल करके लिखो ताकि हैबिट खराब ना हो। गाइस प्लीज मेक इट फास्ट। 60 मिनट्स ऑफ एब्सोल्यूट एनर्जी चाहिए, एकदम 200% एनर्जी की चाहिए। 1 1 1 2 3 दैट्स इट। वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, आई वांट यू पीपल टू जॉट इट डाउन हाउ टू राइट दिस, बाद में लिखना बाकी वैल्यू। That's it. That's it. That's it. Well done. So this is 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 3. 5 factorial upon 5. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. And after this there's something more. There are 3 ones and that is why 3 factorial. That's it. Is it fine, everybody? Well done guys, बहुत बढ़िया, मजा आया सभी को यहाँ तक क्या? A few more examples, देख लो अच्छे से। Fine, let's take a few more examples. Example number 4 guys. If I give these numbers randomly, like what? 1 3 4 7 8, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्या फर्क पड़ता है? 1 plus 3 plus 4 plus 7 plus 8, that's fine. 5 factorial upon 5. 1 2 3 4 5, that's it guys. Answer divide by, कोई रिपीटेशन कहाँ है? Is it fine? Absolutely superb तरीके से क्लियर है। Sir, here in this case, if there would have been a specific repetition, let's take an example. This is the final example. So if this is 2, 2, 2, 7, 7. I want you people to write the answer of this particular. दोस्तों इसका आंसर निकाल के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। What do you say? आपकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है। I want an answer. चलो ढीले नहीं होना दोस्तों। आप 1 दिसंबर से देखिएगा, स्पेशल क्लास का भी मैंने टाइमिंग कम कर दिया है। आप समझे बात को, उसका रीजन है ना, पीपल गेट पेड फॉर द वैल्यू दे ब्रिंग टू द मार्केट प्लेस। टू ब्रिंग वैल्यू यू नीड टाइम, बट वी नेवर गेट पेड फॉर टाइम, वी गेट पेड ओनली फॉर द वैल्यू। अपनी कॉपी में इसको लिख के रखिएगा और हमेशा याद भी रखिएगा। वी गेट पेड for the value we bring into the marketplace. To bring value, we need time, but we never get paid for time. We get paid only for the value. इस दुनिया में हमारी कीमत वही होती है जो हम वैल्यू लेके आते हैं मार्केट में। वैल्यू लाने के लिए आपको समय चाहिए, कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए यूनिट टाइम, बट वी नेवर गेट पेड फॉर टाइम, वी गेट ओनली पेड फॉर द वैल्यू। तो कैसे पॉसिबल है यार? फिर कैसे, मतलब अनोखा कैसे बनेंगे? क्योंकि समय तो 24 ही घंटे है ना, तो या तो दुनिया में 48 घंटे का टाइम स्पैन हो, या फिर सेम टाइम आई शुड इंक्रीज माई एफिशिएंसी, डबल कर दो एफिशिएंसी। दैट्स द होल आइडिया। इज इट फाइन? अभी देखना दिसंबर से जो मैंने आप लोग के लिए स्पेशल क्लासेस किया ना, आप उसमें डिफरेंस देखना। आई यूज्ड टू टेक 60 मिनट स्पेशल क्लासेस, राइट? It will be 40 max 45 minutes max. Substantial decrement. 30% का डिक्रीमेंट कर दिया एंड द प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। भाई देखिएगा, एकदम ब्रूट एनर्जी चाहिए, एब्सोल्यूट ब्लडी ब्रूट एनर्जी। मतलब ना हम लोग बर्स्ट में काम, मैराथन नहीं दौड़ेंगे दोस्तों, 100 मीटर स्प्रिंट नहीं चाहिए, मैराथन 100 मीटर स्प्रिंट एकदम बर्स्ट। क्या बोलते हैं, मजा आया कि नहीं? जिनको लगता है कि मजा आएगा सर, कुछ गजब होगा, तो दिल की नदियां बनाओ। जितने लोगों को लग रहा है सर ये आइडिया मेरे को अच्छा लग रहा है, शॉर्ट बट एब्सोल्यूट वो जो बर्स्ट होता है ना, स्प्रिंट 100 मीटर स्प्रिंट, जितने लोगों से मजा आएगा ना, या मजा आ रहा है 100 मीटर में, दिल बनाओ भाई, वो मुझे बता दो। नहीं अच्छा लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर वापस आ जाएंगे स्लोली स्लोली, शन्ने शन्ने। 1
Each one of us, we are absolutely same. What creates the difference is the extent of energy. अरे एक टाइम तो ऐसा आना चाहिए ना यार कि हम अपने आप को बोलें, क्या बोलेंगे सर? I've waited enough. बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा वेट नहीं करूंगा अब मैं अपने आप को मौका नहीं दूंगा, बहुत अलसा लिया अब मैं, बस बहुत सुन लिया मैं दूसरों की बातें और अपनी भी बातें कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, मैं लूजर हूं, मैं ये नहीं करता, बस हो गया। अब मैं एग्जीक्यूशन करूंगा। I'm going to jot down my plan and I'm going to bloody execute it. That's it, no matter what. No matter how discomforting it is, even to me, that's fine. अब मैं लगाऊंगा अपना प्लान, गोल को फिक्स करूंगा। अब तो मैं अपने आप को ना छोड़ूंगा नहीं, देखना बहुत अलसा लिया अब मैं। जिंदगी ऐसी बदलती है दोस्तों, लाइफ ऐसे नहीं बदलती। Either we are inspired enough or we are desperate enough. Either the two ways. Either of the two ways. You are inspired कि IIT तो जाके रहूंगा, पब्लिक सेक्टर जाके रहूंगा, या desperation मैं ऐसे तो नहीं जी सकता। How many times 2 is there? 3. How many times 7 is there? That's it. Is it fine, everybody? मजेदार तरीके से क्लियर है। I think it is absolutely crystal clear to each and every one of you guys. I think it is absolutely crystal clear to each and every one of you, right? सभी को सुपर तरीके से, खूंखार खतरनाक तरीके से क्लियर है। What IIT has given and why I said double star point, because this year IIT Kharagpur is preparing the paper, right? Most likely next year, most likely IIT Kanpur prepare करेगी, most likely. Next year देखेंगे। This year IIT Kharagpur is preparing the paper. The last time when IIT Kharagpur made the paper, this is what they said. This is the point they've asked. This is the question, guys. 30 seconds. You have to mark the answer. 30 seconds. देखते भाई, आप मेरे स्टूडेंट होगे तो आंसर मारोगे, नहीं तो फिर मुझे नहीं पता। सर जैसे मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूं तो लॉग आउट करके चले जाओ, लॉग आउट कर दो। फिर वो कुछ देखो, मैं बता रहा हूं, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स या ऑल्ट बालाजी कुछ देखो। आंसर तो चाहिए लड़कों अपने को, कुछ भी करो। थोड़ा सा उठा के पटक दो भाई, उठा के पटक दो इसे एकदम। This was the 40th point. Mark the answer. A, B, C, D. Mark the answer. बहुत बढ़िया, well done लड़कों, शाबाश, great. So how many numbers are there? We've got these 5 digits, 1, 2, 3, 4, 5. Great. So these are the, sorry, 1, 3, 5, 7, 9. I'm really sorry. They've given some random digits. That's fine. Odd numbers for you, na? 1, 3, 5, 7, 9. 5 factorial upon 5. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. Use Kelsey and mark the answer. What is the answer, guys? Very nice. Shabash. बहुत बढ़िया. Was it a tough question? No, it was not. Who has given this? IIT Kharagpur. That's why I said put a double star on this. Is it fine? सभी को मजा आ गया था क्या? This was the 4040th point. ये था दोस्तों 40वां point. 4040th point. 41st point. Permutation combination का last point. This is the last point of permutation combination. सभी को यहां तक क्लियर है? So this is the 41st point. If everything is clear to each and every one of you till the 40th point, please let me know. This is the last 41st point of permutation combination. The magic of NC2. सर क्या है ये? NC2. आप में से दोस्तों जितने भी बच्चे अभी तक हर एक पॉइंट क्लियर है, जिनको कमेंट बॉक्स में सुपर तरीके से मुझे बताएंगे। Is it fine? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ इस पे, NC2 पे आ जाओ। राइट, चलो आगे देखेंगे। अब मैं जो बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। राइट, रेडी? नहीं क्लियर लिखते नहीं, अरे भाई भूल गए, कम्युनिकेशन ही भूल गए।
जितने बच्चों क्लियर है भाई साहब, ऐसे नहीं मेरे को ऐसे बताते नहीं, अरे आप लोग कैसे भूल गए भाई साहब। बताने का तरीका होता है एक छोटा सा दिल बना दीजिए, काफी है सर। जैसे एकदम प्यार नहीं है तो आधा बना दो यार, एक चौथाई बना दो। अब बहुत ज्यादा है तो सर तो बहुत ज्यादा बनाते हैं, इतना काफी है। What is this NC2? I'll explain. But before that, listen to this. More importantly, where we are supposed to use this. Yeah. So this is where we use this. When there is exactly one transaction between two people. जब दोस्तों दो लोगों के बीच में exactly एक transaction हो, सर मतलब थोड़ा सा elaborate कीजिए, बताता हूँ। Listen to this very very carefully. आपको अभी से बता देता हूँ, पब्लिक सेक्टर एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इन पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्वेश्चन सबसे भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। लिसन टू दिस। सो व्हेन देयर इज एग्जैक्टली वन ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पीपल्स, इसका मतलब क्या हो बताता हूं ना। दो लोगों के बीच में एक हैंडशेक, ओके के 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 अभी समझा। व्हेन देयर इज एग्जैक्टली वन हैंडशेक बिटवीन टू पीपल। आप किसी पार्टी में गए हुए थे, यू मेट समवन, हाथ मिलाया। When there is exactly one gift exchange between two people, आपके दोस्त का बर्थडे था, आपने उस दोस्त को अपने गिफ्ट दिया, खत्म बात। When there is exactly one straight line between 2 points, when you draw exactly one straight line between 2 points, okay, समझ गया। When there is exactly one straight line between 2 points, अच्छा, when there is exactly one match between the two teams, tournament, is it fine everybody? यहां सभी क्लियर है? सुपर्ब तरीके से क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं? So these things, they're very very important. So we'll be discussing this. ठीक है, सही है सर। एक बार क्या बोले फिर से पूछता हूं। When there is exactly one handshake between two people, when there is exactly one match between two teams, when there is exactly one straight line between 2 points, okay, when there is exactly one gift exchange between two people, in all such cases we are supposed to use NC2. दोस्तों हर इस केस में हम यूज करते हैं NC2, ठीक है जी। एग्जाम्पल, लेट अस सपोज देयर आर 3 randomly, आई हैव ड्रॉन 3 points randomly, okay. So if I really want to see this manually, अगर मैं मैन्युअली देखना चाहता हूं कि कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगे यार, so I may connect these 2 points, AB, this is one straight line, BC, this is another straight line, CA, this is another straight line, okay, is it fine everybody? So अगर मुझे ये देखना है कि स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेंगी यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन, AB one straight line, BC another straight line, and CA this is a third straight line. Instead of this, we may find the straight lines directly like this, NC2. Sir, what this N is? Total number of points. So how many points are given to us? How many points are given to us? 3, A, B, and C. 3C2. Arey, why? That's nice, man. 3C2 is 3C1 is 3. Is it fine, everybody? 3C2. So total number of straight lines that can be formed using 3 points would be 3C2. Arey, nice, yeah. This is nice. Very nice. So it means अगर हमारे पास होते 4 points, अगर हमारे पास होते 4 points, if there were 4 points, अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स होते तो क्या करते जी? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस NC2, 4C2, 4C2 का मतलब हो गया 6। मजा आया सभी को? सभी क्लियर है? मजेदार तरीके से क्लियर है कि नहीं, पहले बोलो। This is the 41st point. I've told you we'll be discussing 100 points, right? 27th most likely will be the last day, plus minus 2 days. मतलब before the end of this year, you're going to have a fantastic notes. This is my promise to you. Playlist is already updated. Playlist is there. आप चाहो तो देख सकते हो जब भी मन करेगा, right? Great.
दैट्स नाइस। तो एक काम करते हैं ना, आप लोग मुझे बताइए फिर। आई वॉन्ट यू पीपल टू फाइंड दिस। You need to find total number of straight lines such that total number of points, that is n, is equals to the first case. If there are 6 points, okay, if there are 10 points, aapki turn, your turn guys, go ahead. Total number of straight lines, दोस्तों एनर्जी के साथ, एनर्जी डिप मत होने देना, एनर्जी डिप नहीं होने देना जी। Total number of straight lines, टुडुम। चलो जी, total number of straight lines would be क्या होगा जी? Total number of straight lines would be क्या? अपने को आंसर मांगता है। चलो यार, मैदान में आ जाओ। वेरी गुड, शाबाश सर। दिस इज वेरी वेरी इजी। NC2 out of n lines 2. Sir, why we are taking 2? See, there's a reason, and the reason is because to draw a straight line draw करने के लिए you need at least 2 points. To draw straight lines you need at least 2 points. That's the sole reason. तो sole reason ये होता है because to draw straight line you need at least 2 points. That's the reason. That is why NC2. Is it fine? चलो जी, तो 6C2 क्या हो गया? 15। मस्त मजा आया। Okay, this is NC2 is 10C2 which is 45. Whatever I've written on board regarding the straight lines, जो भी मैंने अब तक बोर्ड पे लिखा है straight lines के regarding, there is an inherent assumption. यहां पे एक assumption है, और वो assumption ये है, no 2 points are collinear. There is an inherent assumption. मैंने एक assumption लिया हुआ है यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो यहां पे आपसे स्टेटमेंट करेक्शन का क्वेश्चन ये है कि यहां पे मैंने जो 2 लिखा है ये करेक्ट है? नहीं करेक्ट। सर क्या किए, मैं समझा नहीं है। हमेशा याद रखिए, you need at least 2 points to draw a straight line. The definition of collinearity starts like this: 3 or more points are said to be collinear. 3 or more points are said to be collinear if they lie on a same straight line. 3 or more points are said to be collinear if they lie on a same straight line. Sir 2 क्यों नहीं? 2 तो आपको straight line draw करने के लिए चाहिए। Is it fine? छोटी सी बात है बट इसको ख्याल रखिएगा। सो यहां तक एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, याद रहिएगा। दिस व्हाट आई सेड। आई सेड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ ध्यान से देखते आइए, सिर्फ इसमें एफर्ट देना, बाकी अपने आप बन जाएंगे, मिस मत कीजिएगा गाइस। दिस व्हाट आई सेड, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैव बीन गिवन टू यू। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोलो जी, NC2, खत्म बात। अरे वाह यार, अगर n पॉइंट्स गिवन है मुझे तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या हो जाएंगे? NC2। नाइस। इसमें assumption ये है कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर फोलिनियर नहीं है। यहां पे इट मींस इफ देयर आर 6 पॉइंट्स 6C2, 10 पॉइंट्स 10C2। सर कोलिनियर होते तो क्या होता? आई वांट पीपल टू जॉट दिस डाउन। आई वांट यू पीपल टू जॉट दिस डाउन। क्या? कोलिनियर फोलिनियर कुछ भी हो, If you want to find total number of straight lines, ध्यान रखिए दोस्तों, हर चीज अपने डिराइव अभी नहीं कर पाएंगे ना, अपने को 100 पॉइंट्स कवर करना है ना, डेफिनेट स्पैन ऑफ टाइम। तो जो मैं बताऊंगा आप उसको डायरेक्टली लिखियो। सो व्हाटएवर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन टू यू, टोटल C2 माइनस कोलिनियर C2 प्लस 1। अरे वाह यार, दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। Is everybody fine with this? सर आप ये कहना चाहते हैं, let us suppose अपने पास if, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मिस मत करना। If we have 10 points, out of these 10 points, if we've been told that, we've told what? 3 points are collinear। 3 क्यों और ज्यादा कर लो, 4 points कर लो, ये लो
और ज्यादा कर लो, मजा आएगा आपको। 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा जी, कोई बात नहीं। टोटल C2 माइनस कोलिनियर C2 plus 1, this will be the total number of straight lines. 45 minus 6 plus 1, so total number of straight lines would be 4014. मजा आया कि नहीं सभी को? एकदम गजब खूंखार खतरनाक तरीके से क्लियर है कि दोस्तों आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टुमारो एंड डे आफ्टर आई विल बी टेकिंग क्वांट। थर्सडे याद रखिएगा वो क्या, फ्राइडे क्रिटिकल रीजनिंग। आपको पूरे हफ्ते का बता दिया मैं शेड्यूल, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए जी। एकदम गजब खूंखार खतरनाक तरीके से रेडी है कि नहीं दोस्तों? ध्यान रखिएगा ऐप में एट द वेरी सेम टाइम आई एम टेकिंग 2 different टेस्ट सीरीज। व्हाट? एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज बाय आईआईटी खड़गपुर एंड सेकंड प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन सीरीज। टुडे वी विल गोइंग टू हैव प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, राइट? आज रहेगा रात के 8 बजे, लास्ट में बताऊंगा, मिस नहीं होना चाहिए, आपको पहले बता दे रहा हूं, किसी से मिस नहीं होना जी। इसके बाद फिर आपको लाइफ में फिर एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, बाकी आपकी इच्छा है। आपको मैं बता सकता हूं, फोर्स नहीं कर सकता, आपकी इच्छा है। ठीक है जी, यहाँ का सभी लोग यार, मतलब इसके बाद आप ये नहीं बोल पाओगे ना कि सर आप फिर ये चीज नहीं प्रोवाइड किए, वो नहीं किए। यार अब मैं क्लास भी ले लिया, एक्सपेक्टेड पेपर प्रीवियस, अब तो बचता क्या ही बचता है यार फिर। यहाँ पे क्लियर सभी को एकदम जबरदस्त तरीके से? चलो तो ये बताओ, तो अगर समझ गए तो ये बताओ, इफ इट हैज बीन टोल्ड दैट देयर आर टोटल 2020 points, out of these 20 points 5 points are collinear, I want you people to draw नहीं, मतलब total number of straight lines you need to find. If there are 100 points and out of these 100 points if 10 points are collinear, यार देख रहे हो 10 points collinear है दोस्तों। If 10 points are collinear, I want people to write the total number of straight lines. I want people to find the total number of straight lines. मिस मत करना जी, मिस मत करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। एक एक चीज जो बताऊंगा, कोई भी बच्चा कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए। चलो चलो आंसर दो। बहुत दिन के बाद क्रिकेट खेला, ऐसा लग रहा पूरा शरीर अकड़ गया है। बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ जी, क्या सीन क्या है? टोटल C2 माइनस कोलिनियर, ओके, प्लस 1, दैट्स इट। टोटल माइनस कोलिनियर C2 प्लस 1, दैट्स इट। इज इट फाइन? इज इट फाइन एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सभी को मजा आया तक है ना? इन IIT, not in your exam, in IIT JEE, this is what they've asked. आप होते तो बता पाते? आप होते तो बता पाते क्या? This is what they've asked. 18 points, 5 collinear. 15 सेकंड से बता रहे तो बताओ। 15 सेकंड से बता रहे तो बताओ। 15 सेकंड सर, 15 सेकंड से नहीं बताऊंगा तो नहीं, बताना ही पड़ेगा, नहीं तो लॉकआउट करना है। कुछ ऑप्शन थोड़ी इसमें, ऑप्शन। चलो जी, चलो चलो फटाफट बताएंगे मस्त तरीके से। क्लियर है? दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। मस्त तरीके से, एकदम सुपर टाइप से क्लियर है। सो दिस इज 18 C2 माइनस 5 C2 प्लस 1, दैट्स इट। मजेदार तरीके से क्लियर है? सुपर टाइप से मजा आ चुका सभी को? आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट, एक और पॉइंट लिखे सारे के सारे बच्चे, एंड दैट इज चेस बोर्ड। सर चेस बोर्ड मतलब चेस बोर्ड नहीं होता है, चेस। आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट दिस। काफी अच्छा पॉइंट है। लेट मी ड्रॉ चेस बोर्ड। एक चेस बोर्ड ड्रॉ कर रहा हूं छोटा सा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। 1 2 3 4 5 7 8 दोस्तों बहुत खूबसूरत नहीं है, इट्स नॉट वेरी ब्यूटिफुल बट दैट्स फाइन।
द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड, राइट? आप ऐसे खूबसूरत सा चेसबोर्ड अपने हिसाब से बना लीजिए, कॉपी अपने लिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं, अभी अपने को समझ में आना चाहिए. सो द वन दैट आई एम शेडिंग, दीज आर द ब्लैक बॉक्सेस. ओके, चलो जी, ठीक है, मिस मत करना, ठीक है, कोई भी चीज. Chessboard, and by the way, the questions based on chessboard, you will find these kind of questions at the time of interview in your campus interviews as well as IIT interviews. ध्यान रखिए मेरी बात. इंडियन एग्जाम्स एज वेल एज बाहर भी एग्जाम दोगे चेसबोर्ड में, अगर कोई यूएस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा होगा ना, तो वहां पे भी ना दे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी. स्पेशली जो लोग आजकल के टाइम पे उसमें इसके अप्लाई करते हैं ना, एमएल के लिए, मशीन लर्निंग वर्क के लिए, उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हो गया, बाहर अगर अप्लाई कर रहे हो ना तो प्रोबेबिलिटी वगैरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, प्रोबेबिलिटी इन पीएनसी. सो एट टाइम्स दे आस्क दिस. ठीक है, चलो अब आ जाओ यार. इन चेसबोर्ड इफ देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, पहले एक मिनट मुझे बताना दो, इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ चेसबोर्ड, राइट? नाउ लिसन टू दिस. When you say total number of squares in a chessboard, this is what you mean. जब आप बोलते हो ना कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स चेसबोर्ड में कितने होंगे, तो जो आपका मतलब होता है क्या लिखियो, तो उसका मतलब ये होता है, देखो, दिस इज अ 1 क्रॉस 1 स्क्वायर. ये जो है ना, ये 1 क्रॉस 1 स्क्वायर है. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, या दैट्स फाइन. इसी तरह से देयर इज अ 2 क्रॉस 2 स्क्वायर, 1 फिर 2 3 4 7 हो जाएगा, और क्या. Then there is a 3 cross 3 square. Then there is a 3 cross 3 square. 4 cross 4, 5 cross 5, 6 cross 6. So total number of squares in a chessboard would be 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4. I want you to be able to write this down, right? It's very, very important. 5 square plus 6 square plus 7 square plus 8 square. What exactly is this? ये है क्या चीज जो आप ये लिखते हो ना, 8 स्क्वायर, दिस इज 1 क्रॉस 1 स्क्वायर. ये छोटा स्क्वायर, दिस ऐसे 8 इधर 8 64 64. दिस इज बेसिकली 2 क्रॉस 2 स्क्वायर. दिस इज बेसिकली 3 क्रॉस 3 स्क्वायर, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, 7 क्रॉस 7, and this is 8 cross 8. Is it fine everybody? Is it clear to each and every one of you? एकदम सुपर तरीके से क्लियर सभी को? Is it fine everybody? Please do remember this, it's very, very important. So the very first thing is in total number of squares in a chessboard would be 1 by 6, n into n plus 1, 2n plus 1. So this is 1 by 6, 8, 9, 17, 204. Double star लगाइए. Put up a double star on this. Sir, why you are saying double star? Because they'll go to ask you this question at the time of interview as well. But यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन बनते हैं. पहला तो एक तो ये बनता है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन चेसबोर्ड कितने होंगे. पहला क्वेश्चन ये बनता है. बट दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बनता है. फॉर एग्जांपल इन अ प्रोबेबिलिटी, सॉरी, इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इफ अ चेसबोर्ड इज गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, अ 4 क्रॉस 4 स्क्वायर. देख रहे हो आप, 4 क्रॉस 4 स्क्वायर, 25 by 204. Find the probability of getting a 6 cross 6 square, 9 upon 204. Find the probability of getting 7 cross 7 square, 4 upon 204. Is it fine everybody? मजेदार तरीके से क्लियर है? सभी क्लियर है जी? एकदम सुपर टाइप से, एकदम मस्त टाइप से क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ. सेकंड चीज, कोई बच्चा कुछ मिस नहीं करेगा भाई, पहले बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड चीज ध्यान से सुनो भाई. सेकंड चीज इज रेक्टेंगल. टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. क्या होता भाई साहब रेक्टेंगल? व्हेन बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. पैरेलल भी इक्वल भी हो, ठीक है. हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऑफ कोर्स 9 होंगी यार. 8 स्क्वायर से 9 वर्टिकल लाइंस होंगे, 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे. 9 वर्टिकल लाइंस होंगे, 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी भाई साहब. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Horizontal C2 into vertical. ऐसा मत लिखो,
हॉरिजॉन्टल C2 into vertical C2 guys, मिस नहीं करना, हॉरिजॉन्टल C2 into vertical C2, is it fine? मजा है सभी को? That's it, खत्म, एकदम खत्म भाई साहब, खत्म, उड़ाओ इसको, उड़ाओ, खत्म करो, उठा के पटक दो क्वेश्चन को। Horizontal C2 into vertical C2 यार, what is horizontal C2? 9C2. What is vertical C2? 9C2. That's it. 36 हुआ ना भाई साहब, 36 का स्क्वायर 12, 25, 12, 96, 1296. Is it clear, buddy? So total number of squares in a chessboard: 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to 8 square. सभी लोग मेरे साथ चल रहे कि नहीं? कोई बच्चा मिस नहीं करेगा भाई साहब, मिस नहीं होना चाहिए चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Total number of squares in a chessboard is 1 square plus 2 square plus 3 square up to 8 square. एकदम बेहतरीन तरीके से चलना अपने को। Total number of rectangles भाई साहब, चलो 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 फुर्ती के साथ दोस्तों, फिर से मैं आपको बोलता हूँ 10 मिनट अपने पास, 10 मिनट्स एकदम एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स चाहिए हमको, गजब टाइप की एनर्जी चाहिए हमको, लास्ट फाइनल बर्स्ट के लिए रेडी हो जाओ। Total number of rectangles guys, total number of rectangles would be horizontal C2, vertical C2. There should be a mutual consensus between both of us. आपके और मेरे बीच में एक agreement रहेगा। Sir, what kind of agreement? When we say horizontal C2 into vertical C2, there will be an inherent assumption that we are talking about 90 degree. मतलब सीधी सीधी लाइन यार, we are talking about 90 degree. You need this, right? You need this 90 degree. तभी तो rectangle होगा. So there will be a mutual consensus between both of us. आपके और मेरे बीच में एक agreement रहेगा, and that agreement would be the moment we write horizontal C2 and vertical C2, it means we are saying that 90 degree तो है ही सही. So 90 degree is there, is fine. सभी क्लियर है? सभी क्लियर है? सर एक बात आई है, इसी तरह से पैरेललोग्राम कभी होता है कि? यस होता है, होता है दोस्तों। जस्ट अ मिनट, लिसन टू दिस। ओ नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, इट्स नॉट राइट, देखे तो नहीं। इसी तरह से पैरेललोग्राम भी होता है क्या? होता है, पैरेललोग्राम भी ऐसे होता है। बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम कुछ कंपल्शन नहीं है। पैरेललोग्राम फिगर कैसे बनता है यार? ऐसा बनता है, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल एंड इक्वल। 90 डिग्री कोई मैंडेट नहीं होता, 90 डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड दैट इज व्हाई लेट्स डू वन मोर थिंग, MC2 into NC2। सर ये M क्या लिखा है आपने? मैं समझा नहीं यार। आप और मैं एक छोटा सा अग्रीमेंट रख देते ना मेरे और आपके बीच में। क्या 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 अग्रीमेंट सर? ऐसा, देयर आर बंच ऑफ M पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, दैट्स इट। 90 डिग्री 90 डिग्री कुछ नहीं, देयर आर बंच ऑफ N पैरेलल लाइंस। सो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्यों सर क्यों? क्योंकि मैंने 90 डिग्री होगा ऐसे थोड़ी बोला। So bunch of M parallel lines and bunch of N parallel lines, right? Total number of rectangles CBD cannot be determined, but total number of parallelograms MC2 into NC2. Let us suppose अगर ये होता 10 और अगर let us suppose ये होता 5, ठीक है ना? पैरेललोग्राम निकालना है ना? Yes. हमें बोला कि if there are 10 parallel lines and there are 5 parallel lines which are cutting each other, total number of parallelograms, नहीं इधर मत लिखो, 10C2 into 5C2, and total number of rectangles unless and until we've been told that these are making 90 degrees. अगर हमको ये नहीं बताया गया है तो total number of rectangles would be CBD, cannot be determined. Is it fine everybody? Is it clear to each and every one of you? Is it clear to each and every one of you guys? सभी को सुपर तरीके से क्लियर है कि नहीं पहले बताओ यार, नहीं है तो फिर हटाओ इस चीज को। एकदम गजब टाइप से क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। खूंखार खतरनाक तरीके से क्लियर है कि नहीं? खूंखार रेस्ट फॉर्म में क्लियर है? खूंखार रेस्ट। सर दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार। क्या क्या समझे सर? दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। इफ देयर आर बंच ऑफ पैरेलल लाइंस मे नॉट बी परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो। 100 ले लेते चलिए सर, 100। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा नंबर है, कुछ नहीं होता, बना देंगे। एंड 200, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा लाइंस ले लिए दोस्तों हम लोग। इफ आई आस्क यू टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, आप बता पाओगे क्या? हाँ यार मेरे स्टूडेंट कैसे नहीं बताओगे? चलो बताओ टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स भाई साहब। चलो चलो जल्दी उठा के पटक दो ना, पटक दो उसको, उठा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को उठा के पटक देना। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, ग्रेट। आंसर बोलो जी, आंसर।
सो मैंने क्या बताया आपको, MC2 into NC2, this is 100C2 into 200C2। मजा आया सभी को यहाँ तक? सुपर तरीके से मजा आया सर। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? इन लोगों ने पूछा IIT गुवाहाटी इन द ईयर 2018, दिस इज व्हाट दे आस्क्ड। सर कितना टाइम देंगे ये बताइए? 30 सेकेंड्स। क्या बोलते, मारेंगे क्या? जितने लोगों को लगता है हाँ सर मैं तो बना दूंगा, मैप फोड़ेगा, चलो बताओ। जितने लोगों को लगता है कि सर मैं तो उसको बना दूंगा, वो कमेंट कर दो, मैप फोड़ेगा सर, मैप फोड़ेगा। क्या बोलते हैं? इन द ईयर 2018 IIT गुवाहाटी हैज आस्क्ड दिस। क्या पूछा IIT गुवाहाटी ने? दोस्तों IIT गुवाहाटी ने ये पूछा, 30 सेकेंड्स है, यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स, दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, यू हैव गॉट 30 सेकेंड्स, मार्क योर आंसर्स प्लीज, मार्क योर आंसर्स। सुपर्ब तरीके से आंसर मार्क कर दीजिए, सुपर्ब तरीके से आंसर मार्क कर देंगे दोस्तों। What exactly is the answer? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, खत्म। आंसर मार्क करो जी, गेम खत्म हो चुका है अपना। So 4 parallel lines, right? MC2 into NC2, that's it. So this is 4C2 into what? 5C2. What is 4C2? 6. 5C2, 10. The answer is 6060. मजा आया सभी को? This is the answer. सुपर तरीके से मजा आया? That's it, we've got the answer. सर रेक्टेंगल का क्या बोले आप? रेक्टेंगल में guys, this is what a rectangle is. ऐसा दिखता है ना रेक्टेंगल? Both the pair of opposite sides are parallel and equal, that's fine. But at the very same time, it should form 90 degree. अच्छा हाँ, राइट, सही बोल रहा है। तो लिख के देंगे ना सर 90 डिग्री, हाँ। they'll let you know that this is a right, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सबको बताएंगे। सर अगर नहीं बताएंगे तो एक और शब्द लिखते ग्रिड, तो लोग लिखते ग्रिड। इसी 90 डिग्री के लिए ना कई बार दे राइट अनदर वर्ड एंड दैट इज ग्रिड। जस्ट रिमेंबर दिस। सर ग्रिड मतलब कैसे, मैं बताता हूँ, आई लेट यू नो। Tudum, like this. 1, 2. If they give you a structure like this, they'll say a grid, a 3x4 rectangular grid, और सिर्फ grid लिख देंगे, a 3x4 rectangular grid, or they'll directly write only grid. A 3x4 grid is given. You need to find total number of rectangles. ठीक है ना यार, क्या टाइम पास करे लो। What is that we know? We know horizontal C2 into vertical C2. This is what we know, right? आप लोग यही पता ना, horizontal C2 into vertical C2, right? Horizontal कितने लाइन्स है? 1, 2, 3 and 4. This is 4C2. What about vertical lines? वर्टिकल लाइंस कितने हैं? वर्टिकल लाइंस कितने वर्टिकल है? सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. 5C2, that's it. Is it fine? मजा आया सभी को? बस इतना ही है। क्लियर हो गया सभी को? एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है कि नहीं? सो यहां पे दोस्तों ग्रिड आपको दिया उन्होंने, ग्रिड। मजेदार तरीके से क्लियर है? सो दिस इज द वर्ड दे यूज, the substitute of 90 degree. A rectangular grid, या तो बोलेंगे a grid is given. Is it fine to each and every one of you? In the year 2016, IASC Bangalore has used this. Exactly the same thing. कितने बच्चे बोल रहे सर मैप फोड़ेगा, मैप फोड़ेगा सर? देखिए इसको भी उड़ा के पटकता हूं सर, इसको देखिए दोस्तों। लास्ट 4 minutes, 3 minutes एक्चुअली, 3 minutes मुझे एकदम एब्सोल्यूट ब्रूट एनर्जी चाहिए ना। So this is what IIT Bangalore has given. रेडी हो जाइए। ISC Bangalore 2016,
मारो जी आंसर, 30 seconds guys. Mark your answers please. This is what they said. आंसर मारो, क्या बोलते हैं, लेट्स सी आप लोग आंसर क्या। चलो जी आंसर बोलो। खत्म हो गया बस इतना ही क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं इसमें, और कुछ करना ही नहीं भाई साहब, इसमें क्या ही करोगे और बताओ। सो दिस इज 1 2 3 horizontal C2, horizontal C2 into vertical C2, right? So this is 3C2 into vertical 1 2 3 4 5 5C2, मस्त हो गया। 3C2 is 3, 5C2 is 10 30। मजा आया सभी को, एकदम सुपर टाइप से क्लियर है। एंड वॉट एवर वी डिस्कस सो फार, यहां तक क्लियर सभी को, मजा आया सभी को, सुपर टाइप से मजा आया। That's it. Whatever we've discussed so far, जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया ना दोस्तों, मजे की बात सुनो दोस्तों, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 60 सेकंड्स ध्यान से सुनेंगे। Whatever we've discussed so far, जो भी हमने अब तक डिस्कस किया, is equally valid in case of किस केस में, किस केस में वैलिड है भाई साहब, is equally valid in case of handshakes, is equally valid in case of tournaments, is equally valid in case of gift exchanges। सर एग्जाम्पल बता देता हूं, एंड यही अपना आखिरी पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ रूम देर आर 3 people A B C and if there is exactly one handshake between 2 people, ध्यान से सुनना, if there is exactly one handshake between 2 people, so total number of handshake would be NC2। अरे वाह यार, मस्त हो गया। If there are 4 people and if there is exactly one handshake between 2 people, ठीक है ना, NC2 4C2 6। If there are 3 teams and there is exactly one match between 2 teams, 3C2। If there are 4 teams and there is exactly one match between 2 teams, 4C2। If there are exactly 3 people and if there are 3 people and exactly one gift exchange between 2 people, 3C2। If there are 4 people and exactly one gift exchange between 2 people, 4C2। That's it. Is it fine everybody? Is it clear to all? सभी क्लियर है? मजा आया यहाँ तक क्या? मिस मत करना, रियली बोल रहा हूँ। अच्छा सर एक बात आई है, अगर हमें ऐसा निकालने बोला जाए, ऐसा फिर जगह नहीं बनेगी, यहां पे बताइए, इफ देर आर 5 people and there is exactly one handshake between 2 people, total number of handshakes आपको बताना है। If there are 10 people, there is exactly one gift exchange between 2 people, total number of gift exchanges। खटाखट आंसर देंगे जी, सुपर तरीके से आंसर चाहिए भाई, सुपर तरीके से। Last 30 seconds, I want an answer. Go ahead guys, फटाफट आंसर दीजिए। If there are 5 people, then total number of handshakes would be, अगर हमारे पास 5 लोग हैं दोस्तों, तो total number of handshakes कितने होंगे? अगर 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 2 लोगों के बीच में exactly एक हैंडशेक हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5C2 10, खत्म बात। 2 लोगों के बीच में एक गिफ्ट एक्सचेंज, 10 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10C2। 10C2 का मतलब 45, 10C2 का मतलब 45। सही है, मजा आया तक? सर मेरे को मजा आया, लेकिन आप बार बार एक लाइन बोल रहे हैं ना, कौन सी लाइन? इफ देयर इज एग्जैक्टली वन हैंडशेक, तो ये हुआ बिल्कुल। इफ देयर इज एग्जैक्टली वन मैच, तो 4 लोगों के बीच में एग्जैक्टली इफ देयर इज एग्जैक्टली वन गिफ्ट एक्सचेंज। सर व्हाट हैपेंस इफ देयर इज मोर देन वन? मतलब सर एक कमरे में 3 लड़के हैं, लेट अस सपोज 2 लोगों के बीच में एग्जैक्टली 2 हैंडशेक्स हो रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट हो गया। लिसन टू दिस, मल्टीप्लाइड बाय 2। ओए यार, एब्सोल्यूट जेम, मजा आ गया। तो
सर 4 टीम्स हैं एंड इफ देयर इज एग्जैक्टली 3 मैचेस बिटवीन द 2 टीम्स, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 3। दो लोगों के बीच जितने मैचेस, जितने हैंडशेक करा रहे हो तो प्रीफिक्स उतना मल्टीप्लाई करो, तो क्या बोलते हो, अग्री करते कि नहीं? मजा आया सभी को? मतलब सर यहाँ पे 24 हो गए क्या? सॉरी 18 हो गए। यस सर, इसका मतलब यहाँ पे इन दिस केस इफ इन अ रूम 5 लोग हैं, किसी आइलैंड की बात है, वहां पे ना ये परंपरा है, देयर इज अ ट्रेडिशन दैट यू हैव टू शेक हैंड 5 टाइम्स, ठीक है? सो इफ देयर आर 5 पीपल इट मींस टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स वुड बी 5। याद रखिएगा, ये भी आइडिया में पूछा नहीं गया, पूछा जाएगा बाद में। इज इट फाइन एवरीबॉडी? मस्त मजा आया, एकदम गजब टाइप से मजा आया। So the point is, that is what the magic of NC2 is. सुपर्ब टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम गजब टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं? सर कभी भी इन्होंने पूछा क्या ऐसा? इन द ईयर 2015 पेपर कौन बनाया था? IIT कानपुर, सॉरी खड़गपुर बनाया था 2014 ना, कानपुर 15, बैंगलोर 16, ISC। So this is what they've asked. टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी? देखो आप खुद ही देखो, मैं क्या बताऊं इसमें, आंसर मारो। Okay. IIT Kanpur 2015. 30 seconds guys, mark the answer. Take 30 seconds and mark the answer. Go ahead. किस चीज को गौर करना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है और दो लोगों के बीच में मैचेस कितने हो रहे हैं वो गौर करो। दो लोगों के बीच में 1 मैच हो रहा है तो into 1, दो लोगों के बीच में 2 मैच हो रहे हैं into 2, दो लोगों के बीच में 50 मैच हो रहे हैं into 50, खत्म। Is it fine? So there are 5 teams. So NC2, 5C2, 10। या तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर कब होगा? दिस विल बी माय फाइनल आंसर इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 मैच बिटवीन 2 टीम्स। ओके ठीक है, दिस इज फाइनल। अगर इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन एग्जैक्टली 2 मैचेस इनटू 2, if the question would have been exactly 2 matches between the 2 teams into 2, if there is exactly 3 matches between 2 teams into 3 into 4, just like this। मजा आया यहां तक सभी को? सुपर तरीके से मजा आया सभी को? दोस्तों स्टूडेंट धर्म नोट करेंगे सारे के सारे बच्चे, आज के स्टूडेंट धर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मस्त मजा आया, सुपर टाइप से मजा आया कि नहीं बताओ मुझे, राइट? टुमारो विल बी स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना, मिस नहीं करना। गाइस सबसे पहली चीज, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 7, just look at this, you need to find sum of all the 7-digit numbers, find the sum of all the 7-digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 7 exactly once। अभी मत लिखो, वीडियो पब्लिक होगा तब लिखना। सेकंड पॉइंट, ठीक है? if the numbers are 2 4 8 9, you need to find sum of all the 4-digit numbers, you need to find sum of all the 4-digit numbers, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, if there are, ये देखिएगा, if there are 10 parallel lines and ये कट कर रहे हैं 20 parallel lines से, total number of parallelograms would be, and the final question is, I have given you a grid, the language, just look at the language, I have given you a grid. So what kind of grid is it? 3 1 2 3 4 5, 3 into 5 grid. You need to find total number of rectangles. मजा आया सभी को? एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर है जी, सुपर्ब तरीके से क्लियर है, एकदम गजब टाइप से क्लियर है। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 सही बोल रहे हो आप। सिक्स से तो लिखा है, ठीक से देखो जी, ठीक से देखो, 6 लिखा है। कैसे देखते हो यार, कैसे सही हो एकदम से, ठीक है? सो यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7, 6-digit numbers, the sum of all the 6-digit numbers, 2 4 8 9, the sum of all the 4-digit numbers, 10 parallel lines and 20 parallel lines, they are cutting each other, total number of parallelograms, and there is a grid 3 cross 5। ठीक है जी, सभी क्लियर हुआ? मजा आया यहाँ तक के? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2 चीजें बता देता हूँ।
इसके बाद अभी 2 क्लासेस लूंगा आज मैं, ऐप पे लूंगा इसके बाद अब 2 क्लासेस, राइट। कहां पे ऐप में सर? अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके रखिए, गेट एसी में जाइए, वहां पे दिखूंगा मैं सौरभ ठाकुर। ये फॉलो करके आपको मन करेगा तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको पढ़ने में मजा आता होगा साथ में तो ये चिट्ठी भी लिख सकते हैं और ये कोड यूज कीजिएगा। कहां पे सर? देखिए टाइमिंग जरा देखिए, चेक कीजिए जरा, टाइमिंग 6 PM पे। ये लास्ट की 2 क्लासेस है मेरी ऐप पे जो 1 घंटे के ले रहा हूं दिसंबर से, मतलब कल परसों से 40-45 मिनट्स, दैट्स इट। दोस्तों मैं वही आप लोग के लिए देख रहा था कि यूट्यूब में अपन प्रोडक्टिविटी पे खेल रहे हैं, एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपन लोग ना ऐप में भी 1 घंटे क्लास ले रहे हैं। तो मैंने ये बना रखा था, अदरवाइज में इसको भी 45 मिनट्स की होता है। तो मैं आपको ये बोलता हूं अपन परसों से ना ऐप में भी वही करेंगे, विल सेव 10 मिनट्स 15 मिनट्स। अब समझे मेरी बात? वैसे आप करेंगे ना तो आप देखिएगा गजब मजा आएगा यार। किसी भी काम को आधी एनर्जी से करने से फुल एकदम एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स से करते हैं, स्प्रिंट लगाते हैं ना, कितना मैराथन कितना दौड़ोगे यार, स्प्रिंट लगाते हैं। सो आज जो सेशन रहेगा बेसिक कंसेप्ट अपन देखेंगे सुपर्ब टाइप से। कौन सा बेसिक कंसेप्ट देखेंगे दोस्तों? बैंक एसएससी के लिए। बैंक एसएससी के लिए मैं पर्टिकुलर सेगमेंट लेने वाला हूं। आप में से वो बच्चे जो गेट का पेपर देने वाले हैं वो अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ना थोड़ा मैं रीजनिंग और स्पैटियल एप्टीट्यूड जो आप बोलते हैं ना उसको इसमें विजुअल रीजनिंग बोलते हैं, तो जो स्पैटियल वाले बच्चे वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं, मैं वही लेने वाला हूं उसमें। सिलॉजिज्म, स्पैटियल एप्टीट्यूड, उस तरह की चीजें, ठीक है। तो अगर आप में से जो गेट वाले हैं वो डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं। जो अटेंड करने लायक है, मतलब मैं एकदम क्लियरली बताता हूं किसको अटेंड करना है, किसको अटेंड नहीं करना है और किसके लिए है वो, तो वो सेगमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है, बाइफर्केशन इज इंपॉर्टेंट। सो आप में से वो लोग जिनको ना रीजनिंग वाला पार्ट देखना होता है, स्पैटियल एप्टीट्यूड, तो वो जो गेट में देंगे वो अटेंड कर सकते हैं। 6 o'clock का है and 8 o'clock there is a series going on, and that is previous year paper discussion series. So there is a series discussion going on, that is, so I have been taking 2 different kind of series. First is the expected paper series and the second one is previous year paper discussion series. So this is going on, so this will be at 8, राइट। आप में से काफी सारे बच्चे मुझे पूछ रहे सर स्टोरी टेलर का क्या हुआ? स्टोरी टेलर वापस आ जाएगा दोस्तों, मैं आप लोग के लिए उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में बनाने जा रहा हूं, इसलिए रुक गया मैं, ठीक है। मैं आप लोगों से स्टोरी टेलर में बीच में लाइव मिलूंगा, बाकी आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करूंगा और लाइव भी रहेगा, आपसे वो दोनों रहेगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो ये वाली चीज है, राइट। सो एट 6 and 8 तैयार रहिएगा। राइट नाउ इट इज 12 o'clock, सो एट 6 and 8 जस्ट बी रेडी। दोनों के दोनों सेशंस 1 आवर के रहेंगे, ब्लॉक कर दो टाइम को, और इस वक्त कहीं भी मत रहना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया होगा सुपर्ब टाइप से। जो भी नहीं दे रहे स्कॉलरशिप टेस्ट दो, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बिकॉज द रीजन इज आज के टाइम पे आप बहुत प्रिपेयर्ड हो, आज के टाइम पे आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। ये कोड यूज करो ST26, ये रहा मैं, ये तो पिछले संडे का था, लेकिन इस तरह से हर संडे को होता, देना जरूर। इस वक्त पे आपको ना पता चलेगा कहां स्टैंड करो, एंड ना आप बहुत अच्छे रैंक में आ सकते हो। अवेल करना है नहीं करना है बात भी करना, आपके ऊपर है। दोस्तों आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा, देयर आर मेनी डिफरेंट ऑफर्स, लाइक 12 मंथ सब्सक्रिप्शन में भी 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री है। स्पेशल क्लासेस आज 6 PM पे है एंड 8 PM पे, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं, बट इसको ब्लॉक कर दो टाइम को, ये 2 टाइम 6 to 7 पढ़ाऊंगा और 8 to 9, दैट्स इट, उसका छोड़ देना, खत्म। दोस्तों इंडिया के एक से एक फैकल्टीज है, इन सभी के बैचेस अभी कुछ वक्त पहले स्टार्ट हुए, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस सारी चीज का एक ही मतलब होता है, एंड दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका जो पूरा मतलब होता है, अगर आप सोचे ना तो कुछ गजब का करने का, तो आप चाहो तो प्लस या आइकॉनिक कुछ दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हैं। दोस्तों आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग मिलेंगे लाइव क्लासेस में, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, दोस्तों सब कुछ होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच, पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, मतलब आपको कोई डिटेल नहीं होगा, आपको ट्रैक पे रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट रहता है। और ये चाहे तो प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, ये वाला कोड यूज कीजिएगा ST2626, आइकॉनिक या प्लस दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। इससे होता है क्या सर, इमीडिएटली 10% का डिस्काउंट होता है, ये होता है। आपको डाउट पूछना अनअकैडमी के ऐप पे डाउट भेज दीजिए, या तो सोल्यूशन होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा तो आपको प्रोवाइड करेंगे। इस पूरे सेशन में मैंने कोई भी ऐसी बात बोली जिससे आपके दिल को आहत पहुंचे, उसके लिए अपॉलॉजीज, आप बता सकते हैं, यू मे क्लेम द प्राइस। आप सभी के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर के बाद गोविंद नालायक तो मुझे सेव करने नहीं बोल रहा हूं, लड़का बोल दिया सेव करना है, भाई साहब लड़का बोल चुका है हमारा। हाँ दोस्तों, सेव करने का याद दिलाना, फिर नहीं सेव हुआ तो मुझे मत बोलना, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैंने कुछ इस तरह से ब्रेक किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्वांट पढ़ा रहा हूं, थर्सडे वोकैबुलरी, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा वोकैब, मतलब वर्बल एबिलिटी। फिफ्थ डे पे रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ध्यान रखिएगा, दिस इज हाउ इट इज पैनिंग आउट। 30 आवर्स आज को इंक्लूड करके अगर आप देखेंगे तो आई एम डन विद 41 पॉइंट्स। इन द फर्स्ट वीक आई हैव टेकन 4 सेशंस, लास्ट वीक आई हैव टेकन 5 सेशन, दिस वाज माय 10th सेशन। आज मेरा 10वां सेशन था दोस्तों। इस 10 सेशन को अगर आप देखेंगे तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ आवर्स खत्म हो चुके हैं, एंड 41% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स
सेशंस आई एम डन विद। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 ऑफ द सेशन हो चुका है। थोड़ी देर में वीडियो पब्लिक होगा, जेन्युइनली दिल से लिखेगा आपको मजा आया कि नहीं। इसके बाद आप लोगों को मैं एक और चीज करने के लिए बोलता हूं, क्या कोई बुरा नहीं मानेगा, आउट ऑफ 5 मैं आपको खुद बोलता एकदम फुल अथॉरिटी लीजिए, मैं आपको खुद बोलता हूं बिंदास, उसमें कुछ नहीं। यहां पे 10 सेशन हो चुके, रेट 10 सेशंस। इन 10 के 10 सेशन को आप चाहो तो रेट कर सकते हो। आपको बहुत मजा आया होगा। 5 आउट ऑफ 5 रेट करना अभी मत करना, अभी थोड़ी देर में ये क्या कहते हैं पब्लिक हो जाएगा वीडियो, लेकिन क्यों वो जरूर लिखना, आपकी मर्जी। अगर आपको थोड़ा कम अच्छा लगा होगा तो 5, 4, 3। पिक्चरों की रेटिंग नहीं थी, मूवीज की रेटिंग होती है। सब मेरे को आपकी बातें बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, वो तो मैं मजबूरी में देखता हूं, ऐसी भी क्या मजबूरी है, वो नहीं बता सकता, पर्सनल है। ठीक है भाई, क्या ही बोल सकता हूँ, 1 लिख देना, अब क्या ही बोलूंगा यार, मैं एकदम दिल तोड़ दिया बाकी मेरा। सर बहुत ज्यादा मेरा मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मतलब इतना दिल दुखा के देख, सर वो मत बताइए, मत पूछे मुझसे। ठीक है, अगर 1 भी लिखना हो चलो, अब क्या ही कर सकते हैं, फिर 1 लिख देना भाई, और लेकिन रीजन बताना भाई, राइट। तो दोस्तों ऐसा है, तो यहां तक ये रखते हैं हम लोग आज का सेशन। दोस्तों एक बात आपको जाने के पहले ये बोलूंगा, ये आपकी जिंदगी एक लड़ाई है, यहाँ पे लाइफ खत्म नहीं होगी। इसके बाद आप में लाइफ और बहुत सारे लड़ाइयाँ आएंगी। किसी और के विचार आपकी हकीकत नहीं बनने चाहिए। वी शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। जिंदगी में कितना वेट करेंगे यार, सर एक दिन तो ऐसा आएगा जब मेरे साथ अच्छा होगा, कितना वेट करेंगे। अपने आप को बोलिए आई हैव वेटेड इनफ, यहां से तो मैं लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। दोस्तों जिंदगी में आप स्लो स्टार्ट कर चलेगा, स्टार्ट स्लो बट मेक श्योर दैट यू फिनिश स्ट्रॉन्ग। फिर से मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।